आईएनडी सीरीज हार के सिर्फ दो गुनहगार जिनकी वजह से टीम इंडिया को 3 मैच के पहले ही दोनों मैच में ही हार कर सीरीज गंवाना पड़ा है। उसके साथ ही अब तीसरे वनडे मैच से पहले ही होगा गंभीर एक्शन। तो सिलेक्टर्स लेने वाले हैं सबसे बड़ा फैसला। आखिरकार क्या हो सकता है वो फैसला सिलेक्टर्स का, गंभीर का वो एक्शन क्या हो सकता है सिडनी वनडे मैच से पहले, ये सब कुछ आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो पूरा देखिएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो को आप देखते हैं और खो जाते हैं तो लाइक जरूर करिएगा वीडियो को। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सबको मालूम है कि भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया में 3 मैच की वनडे सीरीज खेलने गई, लेकिन उन तीनों मैच के वनडे सीरीज के पहले ही दोनों मुकाबलों में टीम इंडिया जिस तरीके से हारी है, दोनों मुकाबलों में डिफेंड नहीं कर पाई अपने स्कोर को, उसके बाद सीरीज हमारे हाथ से जा चुका है। अब रही सही कसर जो है आपके सीरीज में सुपड़ा साफ होने का या इज्जत बचाने का, अब सिडनी ही एक वो जगह है जहां पर आपको दिखाई देगा। लेकिन 24 घंटे से भी अब कम का वक्त बचा रह गया है जब आप तीसरा वनडे मैच खेलना शुरू कर देंगे सिडनी के मैदान पर। ऐसे में भारतीय टीम के हारने को लेकर के जो वजहें बताई जा रही हैं, बार बार जो बातें की जा रही हैं कि इस वजह से हार गए, वो खिलाड़ी खेल लेता, वो खिलाड़ी खेल लेता तो हार जाते। तो आज हम इस वीडियो में ये बताने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे आपको कि आज सवाल ये नहीं है किसकी गलती से हम हार गए, कौन सा प्लेयर खराब खेल गया, कौन सा प्लेयर अच्छा खेल गया, कौन जीरो पर आउट हो गया, कौन खिलाड़ी ने विकेट नहीं निकाला। लेकिन इन सब के पीछे इस भारतीय टीम के एक मैच रहते हुए ही वनडे सीरीज के हार के पीछे सिर्फ और सिर्फ दो गुनहगार हैं, और ये कोई और नहीं है। आप लोग भी समझ गए होंगे वो कौन है। ये दो गुनहगार कौन है और कैसे हैं, मैं सारा डिटेल में आपको बताऊंगा। ये दो गुनहगार हैं, एक हैं कप्तान शुभमन गिल और दूसरे हैं हेड कोच गौतम गंभीर। अब इन दोनों को कैसे मैं एक्सप्लेन करता हूं जरा सुनिए। देखिए, सबसे पहली बात कि अगर आप घर के गार्डियन हैं और आपके अंदर में जो लोग हैं अगर कुछ गलतियां कर रहे हैं, सुधार करने की जिम्मेदारी और उसको सुधारने की जिम्मेदारी जो है वो आपके ऊपर है। यहां भारतीय टीम के हेड कोच होने के नाते, टीम मैनेजमेंट का मुखिया होने के नाते, यहां गौतम गंभीर की यह जवाबदेही बनती है कि वो टीम को कैसे सही रास्ते पर लेकर चलें ताकि टीम अच्छा परफॉर्मेंस करे। गौतम गंभीर की अगुवाई में यह दूसरा ऐसा बायलैटरल सीरीज है वनडे का जो भारत ने गंवा दिया है। एक बार श्रीलंका के खिलाफ हम गंवा चुके हैं और एक बार अब यहां गंवा चुके हैं। तो अब कैसी ये चीजें हुई हैं, दो गुनहगार क्यों हैं? क्योंकि इनके पीछे बहुत सारी बातें हैं। अगर आप बात करेंगे तो शुभमन गिल की खुद की बल्लेबाजी नहीं चली, कप्तानी चल नहीं रही है, विराट कोहली दोनों मैच में शून्य पर आउट हो गए, केएल राहुल का बल्ला दूसरे वनडे में नहीं चला, हर्षित राणा की गेंदबाजी बल्लेबाजी उस तरीके से चल नहीं रही है, फिर भी खेल रहे हैं, नीतीश कुमार रेड्डी का सही से उपयोग नहीं हो पा रहा है, वो किस लिए खेल रहे हैं अभी तक ये क्लैरिटी नहीं है। बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन इन सभी सवालों को जन्म दिया है गौतम गंभीर और शुभमन गिल ने। अब ये क्यों दोषी हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं गौतम गंभीर की। आप सबको मालूम है कि जब ये दूसरा वनडे मुकाबला शुरू होना था, हम सब ने ये बात कही थी कि टीम इंडिया में परिवर्तन होना चाहिए और सबसे जरूरी है कि दो परिवर्तन चाहिए। इन कंडीशंस के लिए आपके पास कुलदीप यादव जैसा गेंदबाज होना ही चाहिए जो मिडिल ओवर्स के अंदर में सामने वाले अपोजिशन के बल्लेबाजों को ना सिर्फ कंटेन करे, उन सबको रोक के रखे, बल्कि विकेट्स भी निकाले। और ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन में जब भी आप खेलते हैं ना, तो जहां पर विकेट पर उतना ग्रिप नहीं मिलता है स्पिनर्स को, उन जगहों पर रिस्ट स्पिनर्स हमेशा काम करते हैं। और ऐसे में आपने देखा कि जैसे ही दूसरे मैच में एडम जंपा की वापसी हुई ऑस्ट्रेलियन टीम में, उन्होंने 4 विकेट निकाला, प्लेयर ऑफ द मैच का भी खिताब लेकर के चले गए। यानी ये साफ तौर पर तमाचा था भारतीय टीम मैनेजमेंट के ऊपर में कि देखिए एडम जंपा भी रिस्ट स्पिनर हैं। क्वालिटी वाइज अगर आप देखेंगे तो एडम जंपा कहीं कुलदीप के आगे नहीं टिकते हैं, लेकिन कुलदीप जैसे हीरे बॉलर को हम अभी तक हमारी टीम मैनेजमेंट में कोई जौहरी नहीं नजर आ रहा है जो उसको परख सके, क्योंकि वो एक ऐसा हीरा है जो आपको हारी बाजी पलट करके जिता सकता है और आपको दे सकता है, जिता सकता है। लेकिन उस खिलाड़ी को जब भी मौका दिया जाता है या तो टीम फंसी भी होती है, या तो टीम के लिए जब अच्छा कर जाता है तो अगले मैच में ड्रॉप कर दिया जाता है। तो कुलदीप को ना खिलाने का यह फैसला किसका था? गौतम गंभीर का यह फैसला था। क्योंकि गंभीर चाहते ही कुलदीप खेलेंगे तो गिल की इतनी हिम्मत नहीं कि वो रोक देंगे कि नहीं आप नहीं खिला सकते, क्योंकि अभी तक वो कद नहीं हो पाया है। तो इसीलिए वहां पर गिल कुलदीप यादव को खिलाने के बारे में हमने इस बार बार बोला, जिक्र किया, वो नहीं किया गया। उसके अलावा हर्षित राणा किस आधार पर खेल रहे हैं, टीम में उनकी क्या जवाबदेही है, किस रिस्पॉन्सिबिलिटी से खेल रहे हैं, ये भी अभी तक पता नहीं चल पाया, जबकि डिजर्विंग कैंडिडेट्स जो है वो भी बाहर इंतजार कर रहे हैं।
हम सबने देखा कि दूसरे वनडे के दौरान जब 265 का पीछा ऑस्ट्रेलियन टीम कर रही थी, तो उनके शुरुआत के जब 2 विकेट हमने निकाल दिए, दोनों ओपनर्स निकल गए थे, मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड। तो उसके बाद मिडल ओवर्स में हमें उनके विकेट मिल तो रहे थे, लेकिन जो दबाव क्रिएट करना था या जब जरूरत पड़ी विकेट लेने की, उस समय जो स्पिनर्स हावी हो रहे थे, अगर एक और स्पिनर हमारे पास खासकर कुलदीप यादव के रूप में होता, तो ये मैट रेनशॉ, कूपर कॉनली और मैथ्यू शॉट ऐसे बल्लेबाजों को उंगलियों पर नचाकर बाहर फेंक चुका होता कुलदीप यादव, और भारतीय टीम ये मुकाबला जीत चुकी होती, सीरीज बराबरी पर होता, और आज हम ये बात कर रहे होते कि सिडनी वनडे को जीतकर सीरीज अपने नाम करनी है। लेकिन सिडनी वनडे तो जीतने से पहले ही हम लोग सीरीज हार चुके हैं। अब सम्मान बचाने की लड़ाई है। तो गौतम गंभीर का ये जो फैसला रहा है, उस फैसले ने टीम इंडिया को परेशान किया है, और उस फैसले में हिस्सेदारी जो रही है, अगर हम उसकी चर्चा करें, तो वो हिस्सेदारी जो रही है वो शुभमन गिल की रही है। अब शुभमन गिल क्यों दोषी हैं? शुभमन गिल इसलिए कि वो 2 मोर्चों पर दोषी हैं। पहली बात कि कप्तानी तो उनकी चल नहीं रही है फील्डिंग के समय में। रोहित शर्मा को आकर सुंदर से बात करना पड़ रहा था दूसरे वनडे के दौरान। रोहित शर्मा फील्ड की सेटिंग जमा रहे हैं अभी भी। शुभमन गिल को पता ही नहीं चल पा रहा है प्रेशर मैच में किस तरीके से कप्तानी करनी है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये कि शुभमन गिल का बल्ला नहीं चल रहा है। इन दोनों ही वनडे मुकाबलों में नहीं चल रहा है, और जब से जिम्मेदारी दी गई है उनको टी20 की भी, लिमिटेड ओवर्स के अंदर में, व्हाइट बॉल के अंदर में, वो ना टी20 में चले हैं, 7 टी20 बीत गए जब से वाइस कैप्टेंसी दी गई है श्रीलंका आपके यहाँ एशिया कप के अंदर में अगर हम बात करें, और अब यहां पर भी 2 मैच बीत गए, रन बनने का नाम नहीं ले रहा है। ये 2 तो सबसे बड़े कल्प्रिट आपको नजर आएंगे भारतीय टीम को हरवाने की, क्योंकि इनकी जिद ही वो जिद थी जिसकी वजह से जो है भारत को ये नुकसान झेलना पड़ा है। अब आ जाते हैं इस बात पे कि कुलदीप यादव की बात हो गई, इनकी बात हो गई। गलती जो है विराट कोहली की भी रही है। जब आप मैच प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे और जब आप खेलने आएंगे तो गलतियां होंगी, और ये बात सबको पता है। हो सकता है विराट सिडनी टेस्ट में, सिडनी वनडे में आपको दिखाई दे कि वो शतक ये पारी खेल दें, क्योंकि कहीं ना कहीं गेम टाइम चाहिए होता है हर प्लेयर को, आपको माहौल चाहिए होता है, वो मिला है। रोहित भी पहले मैच में अच्छा नहीं कर पाए, लेकिन दूसरे मैच में रोहित के बल्ले से निकला है। ये दोनों खिलाड़ी इतने बड़े लेजेंड हैं, रोहित और विराट, और इतने सारे मैचेस खेल चुके हैं कि थोड़ा सा गेम टाइम चाहिए होता है। अगर एक बार गेम टाइम मिल गया, पिच पर थोड़ा समय बिता लिया, तो रन अपने आप बनने लगते हैं। ये इन प्लेयर्स की खासियत है, लेकिन वो रनों का इंतजाम कब होगा, इसी का इंतजार भारतीय फैंस कर रहे हैं। उसके अलावा बात करें अगर, तो नीतीश कुमार रेड्डी का रोल क्या है इस टीम के अंदर में, वो समझ नहीं आ रहा है। तो अब सवाल यह है कि आखिरकार होगा क्या। तो सिडनी वनडे में अब गंभीर एक्शन हो सकता है, यानी कि गौतम गंभीर जो है कुछ फैसले कर सकते हैं। अब वो फैसला क्या करेंगे? पहला फैसला तो यह होगा कि मुंह की खाने के बाद, सीरीज हारने के बाद, अब आप आएंगे वापस लेकर कुलदीप यादव को। अब किसकी जगह पर लेकर के आएंगे? तो जिस तरीके से ऑस्ट्रेलियन टीम स्ट्रगल कर रही है स्पिनर्स के खिलाफ में, और हमारे पेसर्स में हर्षित राणा कुछ खास कर नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे में अच्छा यही होगा कि अगर आपको बल्लेबाजी लंबी चाहिए, बैटिंग लाइनअप नंबर 8 तक चाहिए, नीतीश को आप नहीं बाहर करना चाहते हैं, तो फिर आपके पास में मौका यह है कि आप हर्षित राणा की जगह पर कुलदीप यादव को ले आइए। स्पिनर 3 होंगे, मिडिल ओवर्स के ओवर्स 11 से 40 के बीच में 3 स्पिनर आपके ऑपरेट करेंगे। अक्सर ने शानदार गेंदबाजी की, सुंदर ने भी बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की है, और ऐसे में अगर कुलदीप यादव जुड़ जाते हैं तो ये 30 ओवर दुःस्वप्न होगा, चैन से सोने नहीं देगा ऑस्ट्रेलिया को, ऐसा सपना बनकर के आएंगे ये तीनों प्लेयर्स। और प्लस 2 आपके पास फ्रंट लाइन पेसर होंगे, सिराज और साथ में अर्शदीप, और अगर जरूरत पड़ गई तो नीतीश कुमार रेड्डी भी 4-5 ओवर डाल सकते हैं अगर आवश्यकता पड़ती है तो। लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी को यह बताना पड़ेगा कि आप बल्लेबाजी पर फोकस करिए, क्योंकि बल्ले से रन चाहिए, इसलिए नंबर 8 तक की बल्लेबाजी भारतीय टीम लेकर के चल रही है। उसके अलावा एक और चीज जो सिलेक्टर्स को फैसला लेना है वो ये, खबर यहां तक आ रही है कि हो सकता है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ही 2027 के वर्ल्ड कप तक आपको खेलते नजर आ जाएं, या फिर इसी सिडनी वनडे मैच के बाद इन दोनों में से किसी एक का करियर ओवर होता हुआ नजर आए, या फिर शायद दोनों ही अलग तरीके का फैसला ले सकते हैं। अब सवाल आपके ऊपर में है, क्या आप लोगों को भी लगता है कि ये सिर्फ 2 ही लोग हैं सारे टीम इंडिया के खराब परफॉर्मेंस की जड़, कप्तान गिल और कोच गौतम गंभीर, या आपको लगता है नहीं बाकी लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं? जरूर बताइएगा, क्योंकि फैसला जिसका होता है खामियाजा भी उसी को भुगतना पड़ता है। और सिलेक्टर्स क्या फैसला लेंगे? क्या आप लोगों को लगता है कि रोहित और विराट के साथ जाना चाहिए, क्योंकि रोहित तो परफॉर्मेंस कर रहे हैं, विराट के भी रन आ जाएंगे, तो क्या भारतीय टीम को 2027 का वर्ल्ड कप रोहित और विराट के साथ खेलना चाहिए, या उनकी जगह पर अगर उनको नहीं खिलाना है तो किसी और प्लेयर को तैयार करना चाहिए? तो वो कौन प्लेयर होना चाहिए? आप लोग कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं एक बार फिर से। थैंक यू सो मच।